सुबह सुबह चिड़ियों की चहचहाहट, चौक में साइकिलों और ठेलों की आवाज, दुकानें खुल रही हैं। एक छोटा सा ठेला जिस पर राजू, लगभग 32 साल का, दुबला पतला लेकिन आंखों में चमक, अपने ठेले पर तेल गर्म कर रहा है। आंखों में वही लालच भरी चमक जो उसे पूरे कस्बे में लालची राजू के नाम से मशहूर कर चुकी है। आज चटनी कम बनाऊंगा। ज्यादा चटनी दी तो लोग वाह वाह करेंगे, लेकिन फायदा कुछ नहीं। कम दोगे तो अगली बार एक चम्मच और मांगेंगे, उस पर भी झिड़क दूंगा, तभी असली मजा है। पास खड़ा लड़का मुन्ना, उम्र 12 साल, उसकी मदद करता है। राजू भैया, चाहे जितनी बचत कर लो, लोग फिर भी आपको लालची बोलते हैं। थोड़ा कम लालच अच्छा होता है। मुन्ना, दिमाग लगाओ, धंधा दिल से नहीं दिमाग से चलता है। ये जो थोड़ी थोड़ी बचत है ना, यही बनती है बाद में ढेर सारा पैसा। मुन्ना चुप हो जाता है। कुछ ही देर में लोग ठेले के सामने इकट्ठा होने लगते हैं। पहले आते हैं मिश्री लाल, कस्बे के दर्जी। राजू, 4 समोसे देना। राजू तुरंत 4 समोसे निकालकर एक कागज में लपेट देता है, लेकिन चटनी मुश्किल से एक छोटा सा चम्मच देता है। अरे, चटनी तो ढंग से दे दे, ऐसे तो 4 में से 2 समोसे सूखे सूखे रह जाएंगे। भैया, चटनी की लागत बढ़ गई है, क्या करूं? एक चम्मच ही मिल पाएगा आजकल। लोग फुसफुसाते हैं। यही है वो लालची समोसा वाला, चटनी को सोने की कीमत समझता है। मिश्री लाल तैश में आ जाते हैं। लालची कहीं के, तू बस पैसे गिनता रह, एक दिन यही लालच तुझे ले डूबेगा। राजू हंसकर बोलता है। कौन जाने किसे क्या ले डूबे, जानते तो हम भी नहीं। राजू चूल्हे में लकड़ी डालता है और उसका चेहरा सोच में खो जाता है। 10 साल पहले गरीब घर, टूटी छत, माँ खांसती हुई। राजू अपने पिता की पुरानी दुकान में काम करता है, जहाँ समोसे इतने बड़े और रसदार बनते थे कि पूरा कस्बा तारीफ करता था। बेटा, नाप तौल में कभी धोखा मत देना। दुकान कम चले तो चले, पर नाम कभी खराब मत करना। लेकिन राजू हमेशा सोचता था, नाम से पेट नहीं भरता, पैसे से भरता है। एक दिन पिता के बीमार पड़ने के बाद दुकान चलाने की जिम्मेदारी राजू पर आ गई। राजू ने सोचा, अब मैं अपना तरीका अपनाऊंगा, थोड़ी बचत करके बड़ा आदमी बनूंगा। राजू सिर झटकता है, जैसे पुरानी यादें भूलना चाहता हो। शाम को भीड़ बढ़ती है और राजू अपनी नई चाल चलने लग जाता है। समोसे का आकार पहले से और छोटा कर देता है, चटनी और कम कर देता है, दाम वही रखता है। राजू, पहले इतने बड़े समोसे मिलते थे, आजकल तो हाथ में पकड़ो तो आधे हो जाते हैं। आंटी जी, महंगाई बढ़ गई है। भीड़ गुस्से से उठने लगती है। कुछ लोग तो ठेले से बिना खरीदे ही निकल जाते हैं। राजू को फर्क नहीं पड़ता। वह खुश होकर मुन्ना से कहता है, देखा, लोग चाहे जितना बोले, खरीदेंगे तो यहीं से ही। मुन्ना मन मसोस कर खड़ा रहता है। रात ढलने लगती है। चारों ओर हल्की धुंध और ठेले के पास एक अजीब सी आवाज। एक दुबला पतला, सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी राजू के पास आता है। उसकी आंखों में कुछ अजीब सी गहराई है। एक समोसा देना, पर एक शर्त पर। मैं पैसे दूंगा, लेकिन तुम्हें चटनी ज्यादा देनी होगी। राजू हंस देता है। अरे बाबा, शर्तें मुझे पसंद नहीं, मैं अपने हिसाब से देता हूँ। आपको लेना है तो लो, नहीं तो आगे बढ़ो। बूढ़ा शांत स्वर में बोलता है, लालच ज्यादा मत कर बेटा, नहीं तो एक दिन ये समोसे ही तेरा नाश कर देंगे। राजू हक्का बक्का रह जाता है। कौन हो तुम, मुझे सीख देने वाले? बूढ़ा मुस्कुराता है। वही जो लालच में डूबे लोगों को रास्ता दिखाने आता है। यह कहकर बूढ़ा अंधेरे में गायब हो जाता है। मुन्ना डर जाता है। भैया, ये कौन था?
राजू खुद भी डर सा जाता है लेकिन दिखाता नहीं। कोई पागल होगा, चल दुकान बंद करते हैं। राजू घर आता है और उसे नींद नहीं आती। कानों में बूढ़े की आवाज गूंजती रहती है। एक दिन ये समोसे ही तेरा नाश कर देंगे। वह खुद से कहता है, क्या बकवास करता है, समोसे मेरा नाश नहीं करेंगे, बल्कि यही समोसे मुझे अमीर बनाएंगे। लेकिन तभी दरवाजे पर किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है। राजू दहशत में उठता है, लेकिन कोई नहीं होता। उसके कमरे की खिड़की हवा से झूलती है। मेज पर रखी समोसे की टोकरी अचानक हिलती है। राजू डरते डरते पास जाता है। टोकरी खुलती है और अंदर से एक अजीब सी सीटी जैसी आवाज आती है। लालच। राजू पीछे हट जाता है। धीरे धीरे आवाज बंद हो जाती है। सुबह राजू ठेला लगाता है, लेकिन आज उसके समोसे अजीब तरीके से फट रहे हैं। ग्राहक हैरान हो जाते हैं। अरे ये क्या हो गया? कहीं तेल खराब तो नहीं? मुन्ना डर कर कहता है, भैया, ये अच्छा संकेत नहीं है। कल वाला बूढ़ा कुछ अनहोनी की चेतावनी दे रहा था। राजू गुस्से में चिल्ला उठता है। चुप, वो कोई पागल था, ये बस तेल का खेल है। लेकिन उसके मन में कहीं न कहीं डर बैठ चुका होता है। दिन भर कुछ न कुछ बुरा होता है। समोसे कच्चे रह जाते हैं। सीमा आंटी तक कह देती है, राजू बेटा, गरीबों की थाली से काट कर कमाए पैसे में बरकत नहीं होती। बहुत बद्दुआएं मिल रही हैं तुझे। राजू बिचक जाता है। उसकी पूरी कमाई आज लगभग शून्य हो जाती है। शाम होते ही आसमान में काले बादल छा जाते हैं। राजू ठेला समेट रहा होता है कि उसी समय हवा का तेज झोंका आता है। ठेले पर रखा समोसे का ढक्कन अपने आप खुल जाता है। उसके अंदर से धुआं निकलता है। वही बूढ़ा आदमी। मैंने कहा था ना, लालच तुझे ले डूबेगा। तुम कौन हो, मुझसे क्या चाहते हो? अभी तो शुरुआत हुई है। अगले कुछ दिनों में तुझे पता चलेगा कि लालच कैसे इंसान को राक्षस बना देता है। धुआं गायब हो जाता है। राजू का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। राजू घर लौट आता है। रोशनी जलाता है तो समोसे की टोकरी जमीन पर गिर पड़ती है। टोकरी से एक समोसा लुढ़क कर उसके पैर के पास आता है। वह डर कर पीछे हटता है। ये क्या हो रहा है? किसने किया ये? कमरे में अचानक हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई देती है। लच। राजू उछलकर पीछे हो जाता है। उसका दिल धड़क रहा है। वह जल्दी जल्दी समोसे एक थैले में भरता है और घर के पिछवाड़े ले जाकर फेंक देता है। सुबह होते ही राजू ठेले पर पहुंचता है। मुन्ना पहले से खड़ा है। राजू भैया, आप ठीक तो हो? आज आपके घर के पीछे रात भर अजीब सी आवाजें आ रही थीं। राजू सिर झटका देता है। कुछ नहीं, बस कुत्ते होंगे। लेकिन उसके चेहरे पर साफ साफ डर है। मुन्ना कढ़ाई तैयार करता है। राजू आलू का मसाला निकालता है, लेकिन आज मसाले से मीठी के बजाय बदबूदार गंध आ रही है। मुन्ना तुरंत अपनी नाक ढक लेता है। भैया, ये मसाला तो खराब लग रहा है। खराब कैसे हो सकता है? अभी तो कल ही बनाया था। राजू उंगली से थोड़ा मसाला छकता है और तुरंत थूक देता है, जैसे किसी ने मसाले में कड़वाहट खोल दी हो। भैया, कल वाले बूढ़े की बात झूठ नहीं लगती। वो सच में कुछ अजीब था। राजू गुस्से में चिल्लाता है। चुप एकदम। मेरे पास समय नहीं इन मूर्ख बातों का। मसाला खराब है तो नया बना लेंगे। राजू नए मसाले के साथ समोसे तलने लगता है। भीड़ धीरे धीरे आ रही है। राजू, एक प्लेट दे दे। राजू मुस्कुरा कर देता है, लेकिन बसंत काका जैसे ही पहला कौर लेते हैं, उनके चेहरे का रंग बदल जाता है। ये क्या स्वाद है? ये समोसा, ये तो अजीब कड़वा लग रहा है। सही बोल रहे हैं काका।
इसमें कोई गड़बड़ है। तेल जला हुआ है या मसाला खराब? राजू गुस्से में जवाब देता है। कुछ नहीं खराब, लोगों को बस बहाना चाहिए मुफ्त में ड्रामा करने का। लेकिन तभी राजू खुद एक समोसा छकता है और उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। समोसे का स्वाद सामान्य नहीं। अब तो हद हो गई। लालची ही नहीं, बेईमान भी है। कस्बे की बद्दुआ लगेगी तुझे। राजू पहली बार डरता है, लेकिन डर लोगों से नहीं, उस चीज से जो उसके समोसे को छू रही है। भीड़ के जाते ही ठेले के पीछे धुआं उठता है। वही बूढ़ा, वही गहराती आवाज। राजू कांपते हुए बोलता है, तुम फिर आ गए? तुझे चेताया था, पर तू नहीं माना। लालच जहर की तरह होता है। अब ये जहर धीरे धीरे तेरे समोसों में उतर रहा है। राजू घबराकर चिल्लाता है। तुम कौन हो? मुझसे क्या चाहते हो? बूढ़ा धीरे से मुस्कुराता है। मैं वो हूं जो पापों का हिसाब रखता है। दिन रात देखता हूं कि कौन कितना खाता है और कौन कितना काटता है। राजू कांप जाता है। बूढ़ा गायब हो जाता है। मुन्ना दौड़कर आता है। भैया, आपने अभी किसी से बात की? मैंने किसी को देखा ही नहीं। राजू हकलाकर कहता है, नहीं, कोई था ही नहीं। लेकिन मुन्ना समझ चुका है कि राजू कुछ छुपा रहा है। भैया, ये लालच वाली बात छोड़ दीजिए, नहीं तो कुछ बुरा हो जाएगा। ये दुनिया सब कुछ सुनती, दिल की आवाज भी और पापों की आवाज भी। राजू गुस्से में झल्ला पड़ता है। तू मेरा नौकर है या गुरु? ज्यादा जुबान मत चलाना। मुन्ना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह मुड़कर चला जाता है। शाम ढलती है। राजू ठेले को सड़क किनारे रखकर बैठा है, माथा पकड़े हुए। अचानक वही बूढ़ा धीरे धीरे पास आता है। अब भी समय है राजू, अपने लालच को छोड़ दे, वरना आगे जो होगा उसे रोकना मेरे बस में भी नहीं होगा। राजू गुस्से में फट पड़ता है। बस, तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? मेरे समोसे मेरी मेहनत है, मैं जैसे चाहूं बना सकता हूं। ठीक है, अब तू खुद देखेगा। राजू डरकर पीछे हटता है। आज की रात शुरू होगी तेरे पापों का असली हिसाब। बूढ़ा गायब हो जाता है। हवा में गूंजती आवाज। आ रहा है समोसा दानव। शाम ढल चुकी है। हर घर में अंधेरा और खामोशी। राजू अपने छोटे से कमरे में अकेला बैठा है। उसके कानों में अभी तक बूढ़े की आवाज घूम रही है। आज की रात पापों का हिसाब। अचानक दरवाजे पर थक थक थक। राजू चौंक जाता है। कौन? कोई आवाज नहीं। वह धीरे धीरे दरवाजे के पास जाता है। हाथ कांपते हुए कुंडी खोलता है। दरवाजा खुलता है, लेकिन बाहर कोई नहीं। बस जमीन पर रखा है एक समोसा। समोसा धीरे धीरे फूलने लगता है। उसका आकार बढ़ता जाता है। राजू सदमे में। नहीं, ये क्या है? और तभी वह पहली बार बोलता है, मैं तेरे लालच से पैदा हुआ हूँ, तेरी कड़वाहट से, तेरी बेईमानी से। मैंने क्या किया? मैं तो बस थोड़ा फायदा चाहता था। वही तेरा थोड़ा लालच अब बना है कस्बे का प्रलय। दानव दीवार फाड़कर बाहर निकल जाता है। कस्बे की गलियां खाली, कुत्तों के भौंकने की आवाजें। अचानक एक जोरदार धमाका, जैसे किसी दैत्य ने पंजे मारे हों। लोग इकट्ठा होने लगते हैं। ये किसने किया? ये इंसान का काम नहीं, ये तो कोई राक्षस लगता है। उसी समय समोसा दानव छत पर चढ़ जाता है। राजू दूर से दानव को देखता है। उसकी आंखों में डर, पछतावा और शर्म सब एक साथ। ये मेरी गलती है, मैंने ये सब खुद पैदा किया है। उसी वक्त मुन्ना दौड़ता हुआ आता है। राजू भैया, ये सब क्या है? ये राक्षस कहाँ से आया? राजू फूट पड़ता है। मुन्ना, ये राक्षस मेरी ही वजह से आया है।
मेरे लालच से, मेरी बेईमानी से। भैया, अभी भी वक्त है, इसको रोको, नहीं तो पूरा कस्बा तबाह हो जाएगा। मैं कैसे रोकूं इसे? अचानक हवा तेज चलने लगती है। वही बूढ़ा प्रकट हो जाता है। राजू, मैंने तुझे पहले ही चेताया था, पर तू नहीं माना। अब दंड तो मिलेगा ही। राजू हाथ जोड़कर रो पड़ता है। बाबा, मैं बदल जाऊंगा, बस मुझे और कस्बे को बचा लीजिए। दानव को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है। जिस लालच से वो जन्मा है, उसी लालच को त्याग कर तेरे दिल को शुद्ध करना होगा। मैं जो कहें वही करूंगा। कभी खाने में धोखा नहीं करेगा, चाहे भूखा रह जाए, पर नीचता नहीं करेगा। मैं व्रत लेता हूँ, मैं कसम खाता हूँ, मैं किसी गरीब के हक को नहीं लूंगा। वांशु टून्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।